समाज में बदलती शारीरिक इच्छाएं और परिवर्तनों के विषय में आज मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। इच्छाओं का उद्भव एवं समाज की भूमिका क्या है इसमें। स्त्री या पुरुष दोनों की इच्छाएं मुख्यतः समाज से ही उत्पन्न होती हैं। प्राचीन समय में मनुष्य अपने आसपास के समाज को देखकर ही अपने विचार एवं इच्छाओं को ग्रहण करता था, परंतु वर्तमान समय में आधुनिक तकनीक विशेषकर मोबाइल और स्क्रीन के माध्यम से वह देश विदेश के समाज और विचारों से भी परिचित हो जाता है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है और संसाधन हो तो विदेश यात्रा के माध्यम से भी विकसित देशों का रहन सहन, जीवन शैली और सोच को देख सकता है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य यह सोच सकता है कि उन समाजों का विकास उनके सामाजिक परिवेश के कारण हो रहा है। शारीरिक परिवर्तन एवं विचारों का स्रोत। मानव शरीर में परिवर्तन एक निश्चित आयु से प्रारंभ हो जाते हैं और ये परिवर्तन आहार एवं विचार दोनों पर निर्भर करते हैं। आहार मनुष्य को परिवार से मिलता है और विचार परिवार एवं समाज दोनों से। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली और माता पिता की धनार्जन की व्यस्तता के कारण अधिकतर बच्चे अपने विचार मुख्यतः समाज, मोबाइल आदि से ही प्राप्त कर ले रहे हैं और ज्वाइंट फैमिली न होने के कारण जो पारिवारिक एक संस्कार दादा दादी, नाना नानी से बच्चों को प्राप्त होने चाहिए वह प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अब हम समझते हैं काम ऊर्जा एवं वासना के विषय में। किसी स्त्री या पुरुष में काम ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक है। यदि शरीर और काम ऊर्जा का उचित व पूरी जानकारी ना दी जाए तो वासना हमेशा स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री की ओर आकर्षण बढ़ाएगी। आमतौर पर 15-16 वर्ष की उम्र में यह आकर्षण शुरू हो जाता है और 18 से 20 वर्ष के बीच में यह सबसे प्रबल होता है। यह इच्छाएं इतनी तीव्र होती हैं कि सामान्य व्यक्ति का उन पर नियंत्रण कर पाना कठिन होता है। आज के समय में सामाजिक आर्थिक कारणों से पुरुष और स्त्री दोनों को आत्मनिर्भर होने के लिए चलते विवाह की आयु 30 वर्ष के आसपास पहुंच गई है। बदलती सोच के कारण लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, जिससे सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों को आम किया जा रहा है। अब हम समझते हैं समाज में जो लैंगिक भेदभाव है। भारत का समाज एक पुरुष प्रधान समाज है जहां सामाजिक अन्याय को समाप्त करना आवश्यक है। सही समय पर विवाह, शारीरिक इच्छाओं की उचित पूर्ति, स्पष्ट ज्ञान और संस्कार यही समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। अर्थात यदि सही समय पर यौन शिक्षा, काम भावना आदि संभोग के विषय में उचित शिक्षा शिक्षकों के द्वारा बच्चों को दी जाए तो संभव है कि वह अपने ऊपर नियंत्रण कर सकें और यह समझ सकें कि यह आयु या यह समय उचित नहीं है इन सब शारीरिक गतिविधियों के लिए। इच्छाओं पर नियंत्रण एवं समाधान। इच्छाएं मानव इंद्रियों की प्राकृतिक प्रवृत्ति हैं। इन पर नियंत्रण संभव है, परंतु इसके लिए आंतरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन आवश्यक है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है लगातार अभ्यास, जैसे योग, व्यायाम आदि।